बच्चों, आज हम कक्षा 11 में सिविक्स में भारतीय संविधान के अधिकार, भारतीय संविधान के अधिकार, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अधिकार। बच्चों, अधिकार भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान में अगर कोई हृदय कहा जा सकता है तो उसके जो है मूल अधिकार को बताया गया है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में, कक्षा 9 में और इस समय जो है अधिकार के बारे में और कर्तव्यों के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक पे फिर से इसमें एक्सप्लेन में है कि भारतीय संविधान जो है उस संविधान में हमारे अधिकार क्या क्या हैं। हमारे अधिकार मतलब देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, उस अधिकार के बारे में इसमें चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो एक ऐसे अधिकार हैं जिससे पूर्ण रूपेण आज़ादी के एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि आज़ादी की पूर्ण रूपेण व्याख्या हो सकती है, उसी अधिकार के द्वारा ही हो सकती है। अगर अधिकार न हो तो हमें आज़ादी मिलने का कोई तात्पर्य नहीं। हम लोग जानते हैं कि कितने जो है कठिन परिश्रम के बाद, कितने वर्षों के बाद हमको आज़ादी मिली थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह से आज़ादी दिलाई, तो उसमें अंग्रेज़ों के ज़माने में और हमारे ज़माने में जब यह भारतीय आज़ाद हो गया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें थी वो थी कि लोगों को अधिकार नहीं प्राप्त थे, लोगों को न्याय नहीं मिलता था। अधिकारों के अभाव में न्याय न मिल पाने के कारण लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त थे, इसीलिए उनको ये समस्या थी कि ये अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं। तो इसमें जो है अधिकार के बारे में जो बात की गई है, भारतीय संविधान में अधिकार जो है दिए गए हैं कुल मिलाकर के 6। पहले 7 थे, एक संपत्ति का अधिकार था, उस अधिकार को हटा करके 6 मूल अधिकार के नाम से दिया गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है उसको मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल मतलब होता है जड़। एक तरह से पूरे देश को एक जड़ जैसी जो है पकड़ के रखने का कार्य जो है इस मूल अधिकार के द्वारा किया गया है। आज़ादी की पूर्ण रूपेण जो व्याख्या की गई है इसी मूल अधिकार में डाल दिया गया है। इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा था कि मूल अधिकार जो है एक हृदय जैसे है, एक तरह से बिना इसके जो है मूल अधिकार के आज़ादी की व्याख्या ही नहीं की जा सकती। हमारे संविधान की रचना ही जो है मूल अधिकारों पर हुई है, अधिकार ही प्रदान कर दिए गए, इसीलिए हमको अच्छा है। अब हम लोग अपने जो है घरों से तुलना करें या अपने समाज से तुलना करें, अगर हम अपने घर में ही रहें और घर में हमको हर एक चीज़ों से वंचित किया जाए कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कुछ तो वहाँ पे एक फ्रीडम होनी चाहिए, कुछ तो अधिकार हमारे होने चाहिए कि वहाँ पे हमको ये चीज़ करने में किसी से पूछना नहीं। तो वही जो है जो पूछना नहीं है वही अधिकार है। हमको किन किन चीज़ों में स्वतंत्रता मिली है वो स्वतंत्रता की व्याख्या ही मूल अधिकार में की जाती है। मूल अधिकार में जो पहला जो है होता है वो है समता का अधिकार। पहला जो है क्या कहलाता है? समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता यानी समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में जो पहला चीज़ है सभी जो है बराबर हों। देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, वो जो है सब बराबर हैं। किसी भी प्रकार का उनको ये समानता में जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो है स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कानून सर्वोच्च होगा। समता में कानून जो है सर्वोच्च होगा। ये भी एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो हमारी आज़ादी है, आज़ादी हमारी यहाँ के नीचे जो है आज़ादी कुछ जो है बाउंडेशन है, तो वो बाउंडेशन यहाँ भी दिखाई देती है कि जैसे हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही नाक के नीचे हम कुछ सूंघ सकते हैं, लेकिन बोलना कुछ एक लिमिट है, दायरा है। तो संविधान इसीलिए बताया कि सर्वोच्च है। संविधान के अनुसार जो चीज़ हमारी जो है बाउंडेशन है, तो संविधान के अनुसार क्या है? सर्वोच्च होता है। वह कानून के समक्ष सभी समान हैं तथा सभी को कानून का समान रूप से पालन करना। देश का अगर प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, तो उसके लिए भी जो है कानून हमारे लिए सबके लिए एकदम बराबर रखा गया है।
और सभी कानून की दृष्टि में समान हैं। अगर देश का उच्च पद पर बैठा हुआ भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है या एक समाज में झाड़ू लगाने वाला स्वीपर भी कोई अगर अपराध करता है तो उसको भी वही दंड मिलेगा जो उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को मिलेगा। पहले क्या होता था, समाज में वर्गों के हिसाब से बांटा जाता था, उनको सज़ा ज़्यादा मिलेगी, उनको सज़ा कम मिलेगी। वो जो है अब आज़ादी के बाद जो हमारे अधिकार में बताया गया भारतीय संविधान में, उसमें समता का अधिकार सबको समान रूप से डाला गया। तो उसमें पहला है कानून के समक्ष सभी क्या हैं, बराबर हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई इस जाति में पैदा हुआ तो उसको जो है ज़्यादा प्रियॉरिटी दी जाना, उसको जो है कम दिया जाना, ये चीज़ जो है हमारे धर्म और जाति के आधार पर या इस वंश में पैदा हुए इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे समता के अधिकार में है। तीसरा चीज़ क्या बताते हैं कि सार्वजनिक स्थल व वस्तुओं के प्रयोग की अनुमति किसी भी रूप में जो है भेदभाव में नहीं दी जाएगी। जैसे क्या होता था कि ये इस जगह पे सिर्फ उच्च वर्ग के लोग जाएंगे, इस जगह पे निम्न वर्ग के लोग जाएंगे। इस तरह से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में जहाँ अंग्रेज़ जैसे सिविल लाइन एरिया किसी भी शहरों के होते थे तो सिविल लाइन्स एरिया में जो है साधारण भारतीय लोगों को जो है या साधारण गरीब लोगों को वहाँ पे नहीं भेजा जाता था। वहाँ पे सिर्फ उच्च लोग ही जाएंगे। उस पार्क में टहलने के लिए जैसे आपने यहाँ एक कंपनी गार्डन बनाए थे वो लोग, तो इसमें जो है अभी भी है, हम लोग देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से विख्यात है भारत में, इलाहाबाद में। तो उसमें जो है सिर्फ वहाँ पे अंग्रेज़ के बड़े अधिकारी या हमारे समाज के जो उच्च वर्ग या धनाढ़ लोग थे वही जाते थे। आज की डेट में जाए कोई भी जा करके वहाँ पे जो है टहल सकता है, कोई भी मॉर्निंग वॉक कर सकता है, कोई भी जो है पूरे दिन अपना एंजॉय कर सकता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे पहले जो है, अब जैसे मॉल है, मॉल में अगर एक साधारण सा व्यक्ति एकदम उसके पास तन पे कपड़े भी नहीं हैं तो ये हमारे संविधान के अनुसार उसको रोका नहीं जाएगा, गेट पर उनको रोक लिया जाएगा कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो सबको समान। तो किसी भी जगह पे, किसी भी विशेष स्थान पे ये नहीं है कि उनको नहीं जाने, जो भी देश के नागरिक हैं सबको वहाँ पे जाने की अनुमति प्रदान की गई है। छुआछूत की प्रथा, अस्पृश्यता, जिसको छुआ न जा सके उसको अस्पृश्यता कहते हैं, तो उसका पूर्ण रूपेण इस संविधान में समता के अधिकार के अंतर्गत पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से, शुरुआत में ही बताया कि कोई भी धर्म, जाति यानी छुआछूत उसी से शुरुआत होती थी। तो कोई भी जाति का व्यक्ति है उसके साथ छुआछूत का अगर व्यवहार होता है तो कानूनी रूप से उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भारतीय संविधान में, ऐसा हमारे कानून में लिखा गया। उसके बाद आता है दूसरा जो है, आता है स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार के अंतर्गत दूसरा हमारे संविधान में मूल रूप से दिया गया है क्या, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता एक तो सिंपल सी समझ में आता है कि सब स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्रता भी किस के अंतर्गत कितना स्वतंत्र हैं वो मूल अधिकार में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। स्वतंत्रता सबसे जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। जैसे भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति जो है भाषण दे सकता है और अपनी विचारों को रख सकता है समाज के, लेकिन वो ऐसा न हो कि समाज में उससे दंगा फैल जाए, कोई समाज में जो है अव्यवस्था फैल जाए। अगर वो नहीं रहता है तो अपने विचार वो रख सकता है। अगर वो दंगा न फैलाने वाला या किसी को आहत न करने वाला है तब उसमें जो है हमारे लिए पूर्ण रूप में स्वतंत्रता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद शांतिपूर्ण निशस्त्र रूप से सभा करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो है सभा करना चाहे तो हमारे संविधान में एक व्यवधान, उसमें जो है प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्रता के अनुसार जो है शांतिपूर्ण ढंग से निशस्त्र, यानी शस्त्र लेकर के नहीं, निशस्त्र रूप से सभा करने की स्वतंत्रता है। अपने विचार सभा करे और पुलिस स्टेशन में अगर धर्म के बारे में भी विचार व्यक्त करना, उसे सौहार्द जो है नहीं भंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर इस तरह से है कोई भी अपनी जो है सभा करना चाहता है तो सभा करने के साथ तो पुलिस थाने में इसकी एक बार इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। उसके बाद समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्र, कोई यूनियन बनाना है, कोई संघ का निर्माण करना है। देखिए हम लोगों के यहाँ भी बहुत मजदूर यूनियन है, किसान यूनियन है, छात्र यूनियन है,
तो तमाम प्रकार की यूनियन, तो कोई भी संघ, पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में इसके ऊपर रोक होती थी, कोई भी संघ नहीं निर्माण करता है। संघ होता था तो उसको जो है मान्यता नहीं प्रदान की जाती थी। आज की डेट में कोई भी अपना संघ बना, छात्रों का भी संघ है, शिक्षकों का भी संघ है, और तमाम जो है अधिकारियों का भी संघ है, कर्मचारियों का भी संघ है, मजदूरों का भी संघ है, किसानों का भी संघ है। तो सभी का संघ का निर्माण, एक यूनियन जिसको कहते हैं हम लोग, वो जो है निर्माण करने की स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण है, जो पहले नहीं थी। देश में स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता है। कहीं भी व्यक्ति जो है आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। ये नहीं कि आप यहाँ न जाइए, वहाँ न जाइए। देश में किसी भी राज्य में, देश के अंतर्गत जितनी भी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित 7 के 8 हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें आवागमन की सुविधा है। आप कहीं भी आइए, वहाँ पे कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ जो है अभी जम्मू कश्मीर में था, वहाँ कुछ व्यवस्था ऐसी थी, अब उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। अब तो अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। देश से अंदर बाहर, देश के अंदर बसने और रहने की स्वतंत्रता तथा देश में कोई भी काम, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता हमारे इस संविधान में, किसमें, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दी गई है। कोई भी व्यवसाय, अगर कोई यहाँ का है, बॉम्बे में जाना चाहे या मणिपुर में जा कर के वहाँ पे कोई व्यवसाय करना चाहता है तो वो कर सकता है। हमारे संविधान में इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, कोई भी कार्य कर सकता है। उसके बाद है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है कि जब तक वो अपराध है, अपराध जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसको दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहे वो कानून ही क्यों न हो, कानून की अगर उसकी पूरी इंक्वायरी करेगी, पुलिस विभाग जा कर के इंक्वायरी करेगी, जब इंक्वायरी में आ जाएगा, पूरी जो है जांच में आ जाएगा, तब जा कर के उसको दंड देने का अधिकार है। और आगे क्या है, सभी को जीवन जीने का अधिकार, जो कुल मिला कर के दिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कानून भी क्यों न हो, चाहे वो हमारे सरकार ही क्यों न हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। जीना तब तक है जब तक वो आवश्यकता से अधिक, जैसे जघन्य से जघन्य अपराध जब तक न कर दे, तभी उसको मृत्युदंड देने का अधिकार है। वरना अगर वो कुछ अपराध भी हल्का फुल्का कर रहा है तो कानून के दायरे में है। तो इस तरह से कानून का निर्माण किया गया है कि उसको जो है जिंदा रहने का अधिकार है। उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। मृत्युदंड बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध या देशद्रोह कर दिया तभी मृत्युदंड का प्रावधान है, वरना जो है हमारे यहाँ सभी को जिंदा रहने का अधिकार है। कोई अगर जिंदा रहने में कोई जो है अगर अड़चन डाल रहा है तो वो जो है हम कानूनी रूप से उसके ऊपर, या संवैधानिक रूप से ये गलत है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा जो है आता है, इसमें क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण एक बहुत विशेष चीज़ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण ये सबसे ज़्यादा होता था, खासतौर से मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार जो है, जो हमारा समाज है, वो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के ज़माने में या उसके पहले जो मुसलमानी शासन था उस ज़माने में हर समय शोषित रहा। समाज का एक वर्ग जो सबसे निम्न वर्ग कहा जाता है वो सदैव शोषित रहा। ये शोषण के विरुद्ध क्या है, अधिकार। शोषण के विरुद्ध क्या है, शोषण के विरुद्ध है शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार। ये जो है सबसे विशेष चीज़ है कि हमारे यहाँ ये संविधान में दिया गया है कि कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति या देश के रहने वाले कोई भी नागरिक अगर उसका शोषण हो रहा है। अब शोषण से क्या अभिप्राय है, शोषण से अभिप्राय ये है कि एक साधारण लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को पूरे दिन काम करवाइए, बुलाइए कि भैया आपको काम करना है, और काम करे और काम करने के बाद उसको शाम को जो है डांट के भगा दिए, चलो हटो, तो ये क्या हो गया, शोषण हो गया उसका। पूरे दिन अगर काम करवाया तो उसको काम की जो है उसके बदले में जो है उसका मेहनताना या जो मजदूरी होती है उसको देना चाहिए। तो पहले क्या होता था, अंग्रेज़ पूरे दिन तो काम करवाएं, उसके बाद उनको जो है भगा देते थे। हमारे किसान कैसे शोषित होते थे, पूरे साल भर मेहनत करके अनाज उगाएं, अनाज उगाने के बाद उनको उचित मूल्य, क्या कुछ भी मूल्य नहीं मिलता था। वो मूल्य में जो है ज़्यादातर जो है जैसे 2500 बोरे जो है अगर उनके अनाज उत्पन्न हुए तो 75 बोरे उनके सरकार के खाते में चले जाते थे, 25 बोरे उनके पास। एक तरह से क्या हो गया, शोषण हो गया। शोषण कई रूपों में होता है, मजदूरों का भी शोषण होता है, किसानों का भी, कर्मचारियों का शोषण कि जैसे उनको जो है उचित मेहनताना न देना, तनख्वाह एकदम कम देना और सुबह से शाम तक उनको काम करवाना।
ओवर टाइम भी करवाना, ओवर टाइम के अलावा जो है न देना। अब तो हर एक चीज़ों के कंपनी लॉ भी बनाए दिए गए हैं कि अगर कोई भी मज़दूर उनके यहाँ काम कर रहा है तो काम करने के बाद अगर 7 घंटे 8 घंटे का पीरियड दिया गया है, 8 घंटे के बाद अगर 1 घंटे एक्स्ट्रा कार्य करता है तो उसके लिए आपको 1 घंटे की जो मजदूरी होती है 2 गुना या 3 गुना जो है आपको देना पड़ेगा, या दुगना तो कन्फर्म है। इस तरह से उनका शोषण नहीं हो। कोई भी व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनका भी शोषण होता था। पूरे दिन जो है उनको काम धाम में लगा दिया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी, जो बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा की ज़रूरत है वो न दे करके उनसे दिन भर काम लिया, क्योंकि बच्चे होते थे, काम तो बड़े के बराबर, उनको मेहनताने के रूप में कम देना। ये सारी चीज़ें जो है शोषण के रूप में आती हैं। देश में दलित, शोषित और वंचित लोगों को भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर से सूदखोर और जमींदार और उच्च वर्गों के द्वारा बेगार, बंधुआ मजदूर, ज़बरदस्ती काम करवाना, मजदूर और दास के रूप में काम कराया जाता था। इस शोषण के अंतर्गत लोगों ने दास के रूप में खरीदा और बेचा भी जाता था। दास भी हम लोग जानते हैं, दास प्रथा, आदमियों को खरीदा और बेचा जाना, तो पूर्ण रूपेण इसके ऊपर लगाम लगाई गई। उस समय तो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी उस ज़माने में ही गांधी जी लोगों ने इसके ऊपर दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए, दास प्रथा गांधी जी से और पहले जो है दास प्रथा राजा राम मोहन राय के ज़माने में 1856 वगैरह में भी जो है उसी समय इसके बारे में पूर्ण रूपेण ईश्वरचंद विद्यासागर के ज़माने में भी जो है आवाज़ उठाई जाने लगी कि दासों को खरीदा और बेचा न जाए। यानी लोग मजदूर हैं तो मजदूरी के मतलब नहीं कि उनको कहीं भी खरीद करके बेचा जाए, कोई वस्तु नहीं है। ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसमें आ गया। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे के बाद चौथा इधर लिखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धर्म, धर्म जो लोगों के सबसे ज़्यादा नज़दीक, सबसे ज़्यादा हृदय, बहुत ज़्यादा इमोशनली लोग होते हैं धर्म के प्रति। धर्म सबसे ज़्यादा, देखिए मंदिर का मुद्दा हुआ या मस्जिद का मुद्दा हुआ, जितने भी मुद्दे होते हैं, या पुराने ज़माने में हम लोग जब लोगों के पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा भी था इसके बारे में, जैसे यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये यूरोप में जो है, यूरोपियन कंट्रियों में जो है चर्च के अंडर में पूरा होता था। उसके बाद आगे चल के मस्जिदों के अंडर में या मंदिरों के अंडर में पूरे के पूरे राजा हुआ करते थे। तो लोग इससे बड़ी इमोशनली, राजा स्वयं कहता था मैं, क्योंकि ज़्यादा इमोशनली धर्म के प्रति तो कहता था मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब मैं स्वयं जो है भगवान हूँ, क्योंकि भगवान कहेंगे तो लोग ज़्यादा उनकी तरफ आकृष्ट होंगे या उनकी आज्ञा को पालन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है धर्म है। तो धर्म को पूर्ण रूपेण यहाँ स्वतंत्र किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब कोई भी धर्म कोई स्वीकार कर सकता है, कोई धर्म कोई छोड़ सकता है। जबरदस्ती कोई धर्म किसी के ऊपर धर्म को नहीं लादा जाएगा, लेकिन अगर धार्मिक रूप से वो स्वतंत्र होना चाहता है, कोई किसी भगवान को पूजना चाहता है, कोई किसी ईश्वर को, कोई गुरुदेव को पूजना चाहता है, कोई साईं बाबा को पूज रहा है, कोई अल्लाह का नाम ले रहा है, कोई गॉड का नाम ले रहा है, जिसको जो इच्छा हो, जिस तरह से आदमी उपासना कर चाहे, कोई छोटे जो है मंदिर बना करके पूजा कर रहे हैं, कोई बिना मंदिर की पूजा, कोई नास्तिक है, कोई धर्म की पूजा नहीं कर रहा है, तो सबके लिए बराबर अधिकार है। कोई उसमें जो है बाउंडेशन नहीं। धर्म कोई जबरदस्ती थोपा जाने वाला चीज़ नहीं है। धर्म आपकी आंतरिक जो है अंदर से निकलने वाली चीज़ है, उसके ऊपर जैसा जिसकी इच्छा हो वो करे, जबरदस्ती कोई नहीं। ये धार्मिक स्वतंत्रता, पूर्ण रूपेण धार्मिक स्वतंत्रता देश के सभी लोगों को, चाहे वे देश के नागरिक हों या विदेशी हों, सभी को किसी भी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने की अनुमति। जबरदस्ती नहीं कि आपको प्रचार कर सकते हैं, ये नहीं कि उनको जो है आप सबको परिवर्तन कर दें। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म का प्रचार करने की जो है स्वतंत्रता है, अधिकार देती है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सरकार किसी भी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों, कोई भी किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। जिसकी जो इच्छा है उस धर्म को मानिए। ये हमारे संविधान में अगर इस तरह से होती है तो सरकार भी भंग हो सकती है, जो गवर्नमेंट चल रही है वो भी टूट सकती है। ये भी है, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में नियुक्त के संबंध में सरकार के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है। उस आधार पर किसी प्रकार का कोई जो है बाउंडेशन नहीं। आगे जो है आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।
शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक बहुत विशेष चीज़ है। सांस्कृतिक, कोई भी संस्कृति को अपनाने का अधिकार जो है, देश के कोई भी व्यक्ति सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक अधिकार जैसे धर्म के आधार पर हमारे दक्षिण भारत का कुछ संस्कृति अलग है और उत्तर भारत की संस्कृति अलग है। राजस्थान की अलग है और जम्मू कश्मीर की अलग है। मणिपुर या मिजोरम, इन सब की जो है अलग है। देश के हर एक कोने में देखेंगे तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग संस्कृति को मारने वाली है। संस्कृति, जो भी संस्कृति है उस संस्कृति को पूर्ण रूपेण आज़ादी है कि जो भी संस्कृति को कोई भी अपनाना चाहे। उनकी संस्कृति के जंगल वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति अलग है तो अपने हिसाब से वो रहते हैं, तो उनके रहन सहन तरीके उनके हिसाब से उनकी जो है व्यवस्था करवाए गवर्नमेंट ये नहीं कि उनको बदल दे कि भैया आप चेंज हो जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं। दक्षिण भारत में अयप्पा भगवान को मानते हैं, हमारे यहाँ अयप्पा भगवान को जानते ही नहीं। उनके यहाँ अभिवादन के तरीके कुछ अलग हो सकते हैं, है ना। पूर्वोत्तर राज्य जितने हैं हमारे, उनके जो है अलग हो सकते हैं क्योंकि वो एक नेपाल पूरा देश क्रॉस करके उधर है, तो वहाँ की संस्कृति अलग है। उत्तर भारत की संस्कृति, बंगाल की संस्कृति अलग है, वहाँ के खान पान रहन सहन के तरीके अलग हैं। संस्कृति मतलब उनके पूरे होल सोल जो उनकी दिनचर्या है, उन दिनचर्या से संबंधित रख सकते हैं। उनकी जो संस्कृति है उस संस्कृति के अनुसार जो है उनको आज़ादी है, जिस भी संस्कृति को अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं। शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार। शैक्षिक यानी शिक्षा। शिक्षा, कोई भी व्यक्ति है अगर मुसलमान है वो संस्कृत पढ़ना चाहता है, उसको कोई रोक टोक हमारे संविधान में या हमारे देश में नहीं है। कोई अगर हिंदू है वो उर्दू पढ़ना चाहे पढ़ ले, पाली भाषा में पढ़ना चाहे पढ़े, जिसकी जो इच्छा हो वो पढ़े। एक नाई है, पहले क्या एक पर्टिकुलर रहता था कि इन्हीं को पढ़ना है, ऐसा ज़रूरी नहीं, अब कोई भी पढ़े, कोई भी व्यवसाय अपनाए, कोई भी कुछ भी जो है पढ़ सकता है, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो दलित है तो इंजीनियरिंग करेगा। पहले शायद दलितों को इंजीनियरिंग करने के लिए व्यवस्था नहीं रही होगी या नहीं था, तो अब जो है सबको जो है कोई भी शिक्षा ग्रहण करना चाहे, वो MBA करना चाहे, BA करना चाहे, BSc करना चाहे, डॉक्टरी पढ़ना चाहे, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे, जो जिसकी इच्छा हो, पूर्ण रूपेण आज़ादी है। अगर उसके ऊपर रोक कोई करता है तो हमारे कानून के अनुसार उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके बाद अंत में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंतिम में आता है 6वां नंबर जो अंत है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में जो सबसे अंतमाला है वो जो है आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संविधान बन करके निर्माण, ये नहीं कि ज़बरदस्ती पूरे जीवन 100, 200, 500 साल 1000 साल तक यही थोप के रख दिया जाए, थोपना नहीं। उनके अनुसार जो है जो भी संविधान बन के तैयार हुआ है, इन सब अधिकारों में जब चाहें, जिस तरह से चाहें, आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ये संवैधानिक उपचार जो संविधान है उसमें जो है उपचार का भी अधिकार ये जो है अंतिम वाला देता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार के अंतर्गत जो है जिस तरह से दिए गए हैं कि उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ये सारी चीज़ों का जो है इसमें समावेश करके इसको जो है संविधान का पूर्ण रूपेण क्लियर कट में भारत का जो है ये भारतीय संविधान के अधिकार जो हैं इसके अंतर्गत पूरी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के अधिकार सबसे मेन चीज़ पहले ही शुरुआत में बताया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो है ये एक तरह से हृदय है इसका। अगर इसको जो है अगर इसमें से कुछ भी छेड़खानी की गई तो शायद जो है भारतीय संविधान अच्छी तरह से नहीं एक्सप्लेन हो जाए। धन्यवाद।